आइस एंड फायर के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि न्यू मेज कंपटीशन स्टार्ट हो गया था। फिर मूरोंग और फेई के बीच पहला राउंड हो रहा था, जहां मूरोंग ने फेई को काफी आसानी से हरा दिया था। आइस एंड फायर के एपिसोड 130 में हम देखते हैं नूलोंग एकत्रित की गई मैजिकल एनर्जी को देखते हुए कहता है कि प्लान के अनुसार पिछले मैच की मैजिकल एनर्जी को मैंने इसमें एकत्रित कर लिया है, लेकिन यह तो काफी कम है। और अब ओलोंग कहता है कि क्या हमने पिछली बार नूलांग और ओलोंग को मारकर उनसे एनर्जी एकत्रित नहीं की थी। अब हमें पता चलता है कि वह दोनों तो डीमन है। उन दोनों डीमन ने नूलांग और ओ लियू का भेष धारण कर लिया है। पिंग चाओ ने उससे कहा था कि वू टोंग और वू युन की सील को अनलॉक करने के लिए हमें मैजिकल एनर्जी की अत्यधिक आवश्यकता है, इसीलिए लॉन्ग लाइफ ब्लेड के साथ तुम लोगों को मैजिकल एनर्जी को भी एकत्रित करना होगा। नू लॉन्ग कहता है कि अभी यह एनर्जी पर्याप्त नहीं है, अभी तुम्हें और एनर्जी एकत्रित करनी होगी। भी रोंग फेई अनाउंस करते हैं कि अब सेकंड राउंड स्टार्ट होता है, जहां आइस मून एम्पायर से न्यानमिंग और कुइलू एम्पायर से लियू के बीच फाइट होगी। अब वह दोनों एक दूसरे के सामने अरीना में आ जाते हैं। वह त्यान न्यानमिंग को देखकर कहते हैं कि वह कौन है जो कि बिल्कुल ही रोंगविंग की तरह दिख रहा है। ये नियो बताती है कि दादाजी वह रोंग का ग्रैंडसन है, जो कि कई वर्षों पहले खो गया था। यह सुनकर एम्परर हुआ त्यान कहते हैं कि परंतु फिर वह आइस मून एम्पायर का प्रतिनिधित्व क्यों कर रहा है। पर रोंग यांग कहते हैं कि एम्परर पहले इस मैच को देख लें। अब ओलियो अपनी एनर्जी को एक्टिवेट करके न्यानमिंग पर अटैक कर देता है। न्यानमिंग उसके सभी अटैक को डॉज कर रहा होता है। यह देखकर ओलियो कहता है कि अगर न्यानमिंग ऐसे ही भागता रहा तो मैं पर्याप्त मैजिकल पावर को एकत्रित नहीं कर पाऊंगा, मुझे इसे भागने से रोकना होगा। और अब वह काफी तगड़ा अटैक उस पर कर देता है, परंतु न्यानमिंग उस पर अटैक करके उसके अटैक को वहीं की वहीं डिस्ट्रॉय कर देता है। परंतु इस अटैक का इम्पैक्ट काफी तगड़ा होता है, जिससे कि वहाँ बैठे लोग भी डर चुके होते हैं। वह त्यान यूनियो से कहते हैं कि मेरी प्यारी ग्रैंड डॉटर, मैं और प्रिंस रोंग यहाँ मौजूद है, तो फिर तुम भयभीत क्यों हो रही हो। तभी ये नियो खड़े होती हुई कहती है कि ओ लोंग की मैजिकल एनर्जी अत्यधिक पावरफुल है। इस पर हुआ त्यान कहते हैं कि तुमने सही कहा, उसकी हवा का अटैक इतना पावरफुल है कि वह लोहे के टुकड़े को आसानी से काट सकता है। और ओलोंग तो अपने फाइटिंग एरिया को कम करता जा रहा है और उसके एरिया के जो अंदर व्यक्ति है वह बाहर नहीं निकल सकता, लेकिन अभी तक तो न्यानमिंग ने एक्शन भी नहीं लिया है। इस पर ये नियो कहती है कि नहीं ग्रैंडपा, न्यानमिंग कमजोर नहीं है। वह रोंग यांग से कहती है कि दादा रोंग, क्या मैंने सही कहा ना, आप इससे सहमत हो ना। इस पर हुआ त्यान हंसते हुए कहती है कि अभी तो तुम्हारी रोंगविंग से शादी भी नहीं हुई है, लेकिन तुम अभी से ऐसा व्यवहार कर रही हो कि तुम उस परिवार का हिस्सा हो, लेकिन न्यानमिंग लगातार इसके अटैक से बच रहा है, यह समाधान नहीं है। पर रोंग यांग कहते हैं कि यह तो बस शुरुआत है। वो लियू न्यानमिंग पर अटैक करता है, जहां न्यानमिंग उसके अटैक को डिस्ट्रॉय करते हुए उसके अटैक से बचने लगता है। वो लियू न्यानमिंग पर काफी सारी निडल से अटैक कर देता है, परंतु न्यानमिंग उसकी कुछ निडल को तो डिस्ट्रॉय कर देता है, परंतु तभी कुछ निडल न्यानमिंग के अंदर घुस जाती है और अब न्यानमिंग को झटका लगता है। यह देखकर ये नियो कहती है कि यह कुछ निडल इतनी पावरफुल कैसे हो सकती है। अगर एम्परर हुआ त्यान कहते हैं कि उसने तो विंड मैजिक से निडल बना ली और उन निडल का इम्पैक्ट काफी ज्यादा पावरफुल है, तो फिर इससे वह मारा भी जा सकता है। सुनकर ये नियो कहती है कि यह तो एक क्रूअल मूव है, अब क्या न्यानमिंग बच पाएगा। इस पर रोंग यांग कहते हैं कि अवश्य मेरा पोता असक्षम नहीं है। इधर न्यानमिंग वाटर एलिमेंट टेक्निक से अपने आप को ठीक करने लगता है। उसे देखकर एम्परर हुआ त्यान कहते हैं कि क्या वह आइस मैजिशियन नहीं है, उसके पास वाटर टेक्निक कहाँ से आई। इस पर रोंग यांग बताते हैं कि वह आइस एंड फायर मैजिशियन है, उसकी फिजिक्स एकदम विशेष है, उसके लिए बर्फ को पानी में बदलना कोई बड़ी बात नहीं है। यह सुनकर तो एम्परर हैरान होते हैं। इधर न्यानमिंग अपनी टेक्निक का उपयोग करने की वजह से नीचे गिर जाता है। उसे देखकर ओ लियू सोचता है कि यह तो ऐसे ही मर गया, मुझे तो और भी एनर्जी को एकत्रित करना था, लेकिन अब मैं और एनर्जी को एब्जॉर्ब नहीं कर पाऊंगा। और अब वह रोंग फेई से कहता है कि आपको इस प्रतियोगिता का परिणाम घोषित कर देना चाहिए। तभी न्यानमिंग अपनी पावर का उपयोग कर खड़ा हो जाता है और कहता है कि अभी यह प्रतियोगिता खत्म नहीं हुई है। अब न्यानमिंग अचानक से उसके सामने से गायब हो जाता है। यह देखकर नू लोंग कहता है कि यह तो स्पेस मैजिक है, यह सच में दो मैजिक का उपयोग कर पा रहा है। यह देखकर ओ लियू कहता है कि लड़के, तुम में हिम्मत है तो तुम सामने आओ। यह सुनकर न्यानमिंग उस पर अटैक करते हुए कहता है कि ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा। और अब वह उसे काफी बुरी तरह से पीटने लगता है। और अब न्यानमिंग लास्ट में एक जगह अपीयर होकर उस पर अटैक कर देता है, परंतु तभी ओ लियू अपनी एक टेक्निक का उपयोग करके वहाँ से गायब हो जाता है। अब
नियान मिंग उसे आसपास देखने लगता है और अब वह कहता है कि यह तो प्रकाश के बर्तन का उपयोग कर कर गायब हो गया। और अब नियान मिंग वहाँ अपनी एक टेक्निक का उपयोग करता है जिससे कि वहाँ बर्फबारी होने लगती है और अब वह अपनी एक आइस शॉट को लेकर उससे ओलियो पर अटैक कर देता है। ओलियो उससे कहता है कि तुम मेरा पता कैसे लगा पा रहे हो। नियान मिंग उससे कहता है कि पहले तुम अच्छी तरह से छिपना सीख लो। ओलियो अपनी पावर को एक्टिवेट करते हुए कहता है कि यह लड़का सरल नहीं है, अब मुझे जल्दी प्रतियोगिता को जीतना होगा। ओलियो वहाँ अपने एक पावरफुल अटैक को समन कर लेता है। यह देखकर रोंग विंग कहता है कि उस अटैक से तो काफी सारे लोग मारे जा सकते हैं और अब वह रोंग फी से कहता है कि जाकर जल्दी से उसे रोको। रोंग फी ओलियो को रोकते हैं परंतु ओलियो नहीं रुकता और अब वह एक टॉर्नेडो से न्यानमिंग पर अटैक कर देता है। न्यानमिंग भी अपनी स्वॉर्ड को लेकर फाइट के लिए रेडी होता है। तभी रिन्यू कहती है कि ग्रैंडपा आपको उसे रोकना चाहिए। रोंग फी रोंग यांग की तरफ देखते हैं परंतु रोंग यांग कुछ नहीं कहते। अब न्यानमिंग अपने स्वॉर्ड अटैक से एक ही स्लैश में उसके टॉर्नेडो को डिस्ट्रॉय कर देता है और अब वह एक अटैक ओलियो पर करता है जिसे ओलियो सील बनाकर रोकने की कोशिश करता है परंतु वह उसके सामने नहीं टिक पाता। वह कहता है कि मैं हार गया। तभी उसका साथी उसके पास आ जाता है। ओलियो कहता है कि मैं ताकतवर नहीं हूँ और मैं अपनी इस एनर्जी के साथ तो मैं नहीं हरा पाऊंगा। और अब वह धोखे से एक अटैक न्यानमिंग पर करता है परंतु न्यानमिंग स्पेस मैजिक की सहायता से उसके अटैक से बच जाता है और वहाँ खड़े लोग सभी गौर से उसे देखने लगते हैं। तभी नू लांग वहाँ अपना एक स्क्रॉल निकाल लेता है जिसे देखकर न्यानमिंग कहता है कि यह तो डार्क मैजिक स्क्रॉल है। न्यानमिंग कहता है कि मुझे लंबे समय से तुम लोगों के व्यवहार पर काफी ज्यादा संदेह था लेकिन अब तुमने सच सामने ला दिया। इधर वह उस स्क्रॉल को एक्टिवेट कर देते हैं जिससे कि वहाँ डार्क पावर फैलने लगती है। सभी लोग अपने चारों ओर सील बना लेते हैं। रिंग यून कहती है कि सभी लोग अपने चारों ओर सील बना लो, किसी को भी डार्क पावर टच भी न कर पाए। परंतु इधर न्यानमिंग के चारों ओर बनी सील टूट जाती है। यह देखकर न्यानमिंग तभी अपनी लाइट मैजिक को एक्टिवेट कर लेता है और फिर न्यानमिंग अपनी लाइट ड्रैगन से उस स्क्रॉल पर अटैक कर देता है जिससे कि वह स्क्रॉल कमजोर पड़ने लगता है। तभी न्यानमिंग उन दोनों के चारों ओर बनी सील पर अटैक कर देता है जिससे कि वह सील टूट जाती है और अब वह दोनों लोग भी घायल हो जाते हैं। एम्परर गुस्सा में खड़े होते हुए कहते हैं कि तुम लोगों ने 5 एम्पायर के यंग मेज पर अटैक करने की कोशिश की है, ऐसा करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। तभी रोंग यांग सैनिकों को ऑर्डर देते हैं उन्हें पकड़ने के लिए। अब सैनिक आकर उन्हें पकड़ लेते हैं। रोंग यांग उन दोनों से कहते हैं कि भले ही तुम 5 एम्पायर के जिसको आज खत्म कर देते लेकिन इससे तुम्हें कुछ भी हासिल नहीं होता और अब वह उन्हें सैनिकों के हाथों बंदी बनवा देते हैं। ओलियो वहाँ से जाते हुए कहता है कि न्यानमिंग तुम जल्दी ही खुश हो गए, मून मास्टर का स्क्रॉल बेकार नहीं जा सकता। इधर लान सोचती है कि इसने कितनी आसानी से स्क्रॉल को स्थानांतरित कर दिया, यह कैसे संभव है। बिंग यून सोच रही होती है कि क्यूलू और 5 एम्पायर के मेजेस पर अटैक करने का इन दोनों का क्या मतलब है। अब माहौल काफी ज्यादा गर्म हो चुका होता है। इधर न्यानमिंग अपने ब्लेड को अंदर रख लेता है और इसी के साथ यह एपिसोड यहीं एंड हो जाता है।